Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about 8th class grammar topic subject verb agreement. So as we discussed in our live classes, the definition about subject verb agreement, in this we came to know what kind of subject we used, what kind of verbs. Clear? So there is an agreement, that means a subject need some kind of things to make it a complete sense. So in this video we'll discuss the same. So let's start with it. The pronoun you always takes a plural verb. The pronoun you, whenever you are using a word you in a sentence, you always use the word plural. Okay, you were, you are, you sing. Okay, so these are the, whenever you are using a word you, the pronoun you always use the word plural verb. If a sentence begins with here or there, the verb agrees with the subject which follows it. Clear? So here is the example. Here are the ways on how to preserve मीट. हेयर आर, देखो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई जो पोर्शन है वो हेयर से और देयर से स्टार्ट होगा तो उसमें जो वर्ब है वो कैसे ही होगा, वो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट जो उसमें यूज़ किया जा रहा है, एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसमें होगा. जैसे यहाँ पे जैसे मीट है, प्रिजर्व मीट, इट्स नॉट मीट, इट्स एक सिंपल पीस, एक सिंगल पीस तो होगा नहीं. मीट दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसमें यहाँ पे आर वर्ड लगा दिया. देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन, इज ह्यूज गैप, गैप एक सिंगल गैप होगा. देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. यहाँ पे सब्जेक्ट दो हैं बट द मेन थिंग विच इज शोइंग बाय द इन दिस सेंटेंस दैट इज गैप. Clear? So because of that reason is written in it. If two subjects, one single and one plural, are connected by either or neither or not, the verb agrees with the nearer subject. मतलब either और ऐसे वर्ड हो, नाइदर और नोर वर्ड बीच में लिखा हो, तो जो बिल्कुल ही सब वर्ब के साथ पहले सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैटर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पोर्शन है, आपके वर्ब जो है वो लग जाएंगे. जैसे नाइदर द प्लेयर्स नोर द कोच इज जॉइनिंग. क्लियर? वर्ब क्या लगा है, वर्ब कहाँ लगा हमारा, यहाँ पे. तो यहाँ पे कोच क्या है, सिंगुलर है. अगर यहाँ पे प्लेयर्स होता, जैसे नाइदर कोच नॉर प्लेयर्स, तो यहाँ पे आ जाता आर जॉइनिंग. क्लियर? तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के जो वर्ब जहाँ पे आपको ऐड करनी है उसके नियर बाय जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज़ होगा. आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब सिंगर्स यहाँ पे आर लगना है तो सिंगर्स यानी कि प्लूरल है. ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आर इज यूज्ड बाय द सेंटेंस इन इट. A singular subject followed by interweaving word or phrases such as with, as well as, in addition to. अब देखो इसमें पूरे इसमें क्या है, आपको बहुत फोकस करना है कि जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल आपका आ जाए with, as well as, in addition to, accompanied by, together with, no less than. सो टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. जब भी आपके ये वाले जो पोर्शन होंगे इसमें हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे. जैक अकम्पेन्ड बाय हिज सिस्टर इज. क्लियर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैं दिए हुए सिस्टर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लूरल हो गया. ओके, लेकिन यहाँ पे हम फोकस किसको कर रहे हैं, जैक इज, इट इज़ सिंगुलर पर्सन. डैडी एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज. अब यहाँ पे किसको फोकस हम किया है, यहाँ पे डैडी को, क्योंकि ये क्या हो गया आपका सिंगुलर पर्सन. सो व्हाट यू हैव टू कीप दैट थिंग्स इन योर माइंड. दैट मीन्स इफ़ यू आर यूजिंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पेन्ड बाय, टुगेदर विद, नो लेस देन, तो क्या होगा आपका सिंगुलर पर्सन यानी कि सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड. सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब. क्लियर? जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन उन दोनों को जोड़ा गया है एंड के साथ, तो उसमें प्लूरल वर्ब लगेगा. एक्सेप्ट वन, दे मीन वन थिंग.
ओके, लैरी एंड मैरी। अब यहाँ पे लैरी एक अलग सब्जेक्ट है, मैरी एक अलग सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसको जोड़ा गया है किसके साथ, एंड के साथ। आर रीडिंग नॉवल, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज़ किया गया है। क्लियर, मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं बट दे आर कंबाइनिंग विद द वर्ड एंड, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे आर को यूज़ किया गया। माई टीचर एंड फ्रेंड इज़ हेयर, माई टीचर एंड फ्रेंड इज़, माई टीचर एंड फ्रेंड, बिकॉज मे बी द टीचर इज़ हिज फ्रेंड। सो यहाँ पे जो टीचर है और फ्रेंड है ये एक ही पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज। ओके, टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर टेक अ सिंगुलर वर्ब। मतलब अगर आइदर और लगा हो, नाइदर नॉर लगा हो, तो उसमें आइदर मम्मी और डैडी इज, मतलब आइदर या तो मम्मी या डैडी कमिंग विद मी एट द आउटबाउंड्स। ओके, नाइदर फ्रेडी एंड नॉर डकलेस इज वेटिंग फॉर यू। सो ना तो ये ना वो, तो दोनों में से एक भी नहीं ऐसा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर पोर्शन का यूज़ किया गया। If a singular subject is followed by a phrase containing a plural noun, the verb is singular। यानी कि अगर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो फ्रेज के साथ, किसी भी फ्रेज के साथ यूज़ होता है, जैसे येलिंग सो लाउड, येलिंग सो लाउड, ये क्या हो गया, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द सिंगुलर पर्सन है, इज फॉलोड बाय कंटेनिंग अ प्लूरल नाउन, बॉयज, ये क्या प्लूरल नाउन। ओके, तो यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा, बॉय इज येलिंग सो लाउड, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इज वर्ड यूज़ किया गया। वन ऑफ द मेंबर इज, वन ऑफ द मेंबर्स, उन मेंबर्स में से एक, अगेंस्ट द रूल। The indefinite pronouns several, few, both, many, others are always plural। तो जब भी अगर ये वर्ड यूज़ किए गए हैं आपके few, both, many, others, several, तो इनमें हमेशा प्लूरल वर्ड ही यूज़ होगा, जैसे both were, several are। क्लियर, तो ये वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगा जब भी आपके ये फ्यू, बोथ, मैनी, अदर, सेवरल, ये वाले वर्ड जिस भी सेंटेंस में होंगे उसमें आप इनके बाद क्या करेंगे, इनके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का फॉर्म। द indefinite pronouns some, most, all। See, in this entire video I am just giving you some ideas कि if these words are there you can use what kind of verb you should use। आपके blanks आएंगे in your question paper, so what you have to do, you have to write it up। For example, some, most, all, none are singular or plural according to the meaning of the sentence। Some of the girls were, कुछ लड़कियां वर एब्सेंट, कुछ लड़कियां जो है वो क्या हो जाएंगी, एब्सेंट। सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट, सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट, मतलब यहाँ पे वैसे तो ये सिंगुलर होते हैं लेकिन क्या होता है इसमें आपका, ओके, सो लेट्स डू विद द नेक्स्ट। When any of the following indefinite pronoun is the subject of the verb singular। अब यहाँ पे जब वर्ड यूज़ हों, ये वाले वर्ड्स हों, कौन से, एवरीबडी, ईच, नो वन, अनदर, एनीबडी, नोबडी, एवरी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, somebody, someone, if these words are there in a sentence then क्या होगा, आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस हॉल इज अ मेंबर। क्लियर, हर एक इंसान यहाँ पे, यानी कि ये वर्ड यूज़ किए गए हैं लेकिन उनके एक के बारे में बोला जा रहा है। ओके, तो जब भी ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में होंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। The expression of time, money, weight and distance is singular even if the form of plural। Clear? तो expression of time, money, weight and distance, मतलब जिस भी सेंटेंस में टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस को हाईलाइट किए करके बताया गया तो वो हमेशा क्या होगा, आपके सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड ओवर देयर। 2 years इज अ लॉन्ग टाइम,
$1 million वॉज, यहाँ पे देखो वॉज सिंगुलर वर्ब है, इस जो है वो सिंगुलर है, बट यहाँ पे ईयर्स है, दो हैं, लेकिन उसमें टाइम, मनी, वेट और डिस्टेंस को जब यूज़ किया गया है, उन ये वाले सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब विल यूज्ड बाय दैट. When the amount of money refers to separate units, the verb is plural. Okay, for example, 2500 pesos bills were. Clear? ठीक है. जब भी अमाउंट को एक सेपरेट यूनिट्स के साथ, जैसे 10,000 रुपये, ठीक है, 500 रुपये, यानी कि जब वर्ड के साथ उस अल्फा उनके साथ मनी के साथ एक यूनिट जोड़ दी जाती है, ठीक, तो यूनिट जोड़ दी जाती है तो उसको हमेशा हम प्लूरल के तौर पे यूज़ करेंगे. द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल. जो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा इनको हम प्लूरल के तौर पर ही यूज़ करते हैं, सच एज pants, trousers, players, scissors, tongues. Okay, so these are the words which we always used as plural. ठीक है. The pants are torn. पैंट, जब चाहे हम एक पैंट एक कैंची की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इसको हम प्लूरल के तौर पर ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा आपका वो प्लूरल ही आएगा. Okay. The certain nouns through plural in form are singular in meaning and therefore take singular verb. Okay. The certain noun through plural in form are singular. मतलब ये जो कुछ पोर्शंस होते हैं जैसे ये सिंगुलर होते हैं वर्ब में, लेकिन जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है, और इसलिए इनका यूज़ जो है वो सिंगुलर करना. मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट. हालांकि मैथमेटिक्स के एक उसमें अलजेब्रा भी होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन होता वो एक ही वर्ड है, मैथमेटिक्स. क्लियर? सो कुछ ऐसी टर्म जो होती प्लूरल है लेकिन उनको एक ही वर्ड के साथ यूज़ किया जाता है, तो हो जाएंगे आपके न्यूज़. अब देखो फॉर एग्जांपल न्यूज़ होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं न्यूज़ में, स्पोर्ट्स न्यूज़, पॉलिटिक्स न्यूज़, एवरी काइंड ऑफ न्यूज़ आर देयर, बट उसमें हम उसको एक ही यूनिट के तौर पे काउंट करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, आपका सिंगुलर फॉर्म. When the word is preceded by a, it takes a plural verb. When it is preceded by the, it takes a singular verb. क्लियर? जब भी कोई वर्ड जो है वो अ से स्टार्ट होगा वो प्लूरल वर्ब लेगा, और when it is preceded by the, it takes the singular verb. For example, a number of students are waiting outside. A number of students, the number of students is. ठीक है. A number of students मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर वेट कर रहे हैं, और द में क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे इसमें दिखा दिया जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड नॉट रिकॉर्डेड येट. ओके, सो इस तरह से जब अ हो नाउन के साथ, जब ए लग जाए तो जो आपका वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा. व्हेन उसको द से स्टार्ट किया जाएगा तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा. व्हेन फ्रैक्शन आर यूज्ड, verb agree with the object of the phrase. When friction are used, the verb agree with the object of the phrase. 1/2 of the cake was consumed. So when friction are used, the verb agree with the object of the phrases. 1/2 of the cake was consumed. Was singular. 1/4 of the employees were एडिंग. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो भी चाहे वो फ्रेज फ्रिक्शन यूज़ किया गया है, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ब जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा. दीज नाउन में बी सिंगुलर और प्लूरल इन मीनिंग्स. एथलेटिक्स, अब जैसे मीनिंग्स में तो बेशक ये क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं. जैसे एथलेटिक्स है, जिम्नास्टिक है, पॉलिटिक्स है, जिम्नास्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है. व्हेन द नाउन रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड activity, it is singular.
when the noun refers to the activity is of individual within a group or to variety activity it is plural. मतलब अगर हम खाली इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, जिम्नास्टिक, पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स और एथलेटिक्स, ये वाले वर्ड अगर हम बोल रहे हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई प्लूरल है, करेक्ट, लेकिन इन ये यूज़ होंगे तो हम इनमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, पॉलिटिक्स इज, क्लियर। लेकिन अगर हम इसको नंबर ऑफ पर्सन आर इन्वॉल्विंग, जैसे फॉर एग्जांपल द एमएलएज, ठीक है, पॉलिटिशियंस, तो वो आपका आर आ जाएगा। जिम्नास्टिक्स इज़ अ वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पे आ गया इज। द जिम्नास्टिक्स शोन इन द फील्ड टुडे वर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। द नेम ऑफ द कंट्री इज ऑलवेज रिगार्डेड एज सिंगुलर। जब भी आप किसी कंट्री के नेम को होता है तो हमेशा इंडिया इज, अमेरिका इज, ओके, तो ये जो कभी भी कंट्री का नाम अगर आ जाता है तो हमेशा उसके साथ क्या लगेगा, क्या, सिंगुलर वर्ब। और अगर उनके अगर वहाँ के लोगों के बारे में बात, जैसे इंडियंस आर, तो हम आर लगाएंगे। एडजेक्टिव यूज नाउन आर कंसीडर्ड प्लूरल, ठीक है। तो जब भी एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट की अगर क्वालिटी और डिसक्वालिटी को अगर शो किया जाता है, तो हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा। द पुअर आर, द एफिशिएंट्स आर, ओके। कलेक्टिव नाउन मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन whether the individual members are acting individually or collectively. ओके, सो कलेक्टिव नाउन मे बी सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन होगा जब जिसमें मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ जो जुड़ के एक पोर्शन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हो गए कंपनी, ग्रुप, कमिटी, क्राउड, ज्यूरी, फॉक, टीम। सो दीज आर द वर्ड विच शोज द कलेक्टिव नाउन। द कमेटी इज अगेंस्ट, कमेटी इज, यहाँ पे क्या होगा, जैसे पॉलिटिक्स है सेम उसी तरीके से ये हमेशा सिंगुलर के यूज होगा। कमेटी आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है। इन द केस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड। अगर मतलब मैथमेटिक्स का पोर्शन है तो 7 and 3 आर 10, इसमें हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम इसमें प्लूरल भी लगा सकते हैं और सिंगुलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल पोर्शन अगर है तो उसमें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। द टाइटल्स ऑफ बुक, प्ले, articles, movies, etc. are regarded as singular even though words it is in the title may be plural, ठीक है। तो टाइटल जैसे बुक्स के जो टाइटल होते हैं वो या फिर ये हमेशा सिंगुलर के लिए, लेकिन चाहे वो वर्ड्स में दिखने में प्लूरल हो, लेकिन हमेशा हम उसको सिंगुलर के तौर पे लिखते हैं। जैसे इन ड्रीम्स बिगिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज़ अ स्टोरी, मतलब ये पूरा नाम है एक बुक का और उसको हम कैसे दिखाया गया है, इसके थ्रू। द ग्रेट एक्सपेक्टेशन इन अ मस्ट रीड नावल, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन इट्स अ नॉवल, नेम ऑफ अ नावल। तो वो बता रहे हैं कि मतलब बुक्स के नेम्स के साथ क्या होगा, हम सिंगुलर वर्ड। द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द होल ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्ड टू एंड अ प्लूरल वर्ब व्हेन द मेंबर्स आर रेफर टू। मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तब तो होगा सिंगुलर, और प्लूरल कब होगा, जब नंबर ऑफ रेफर मतलब मेंबर्स को रेफर किया जाएगा। लोपेज एंड सन इज़ अ सक्सेसफुल, लोपेज एंड सन ये कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इज़ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। लोपेज एंड सन्स आर होल्डिंग 2 days एनुअल मीटिंग, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई अगर उसके सिर्फ उसके बारे में बात हो तो वो हो जाएगा, मतलब उसके नाम के बारे में अगर डिस्कशन है तो हम सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन अगर उसी में कोई एक्टिविटी हेल्ड की जा रही है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, प्लूरल। इफ ए सेंटेंस बिगिन विद द एक्सप्लेटिव इट, द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर इवन इफ द सब्जेक्ट दैट फॉलोज द वर्ब इज प्लूरल। If the sentence begin expletive it, the verb always singular.
इवन इफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या जो भी अगर इट से स्टार्ट होगा तो हमेशा यहाँ पे आपका जो सिंगुलर वर्ब ऑफ फॉर्म विल बी यूज। जब भी आपका सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा ऑलवेज यू हैव टू यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप द योर इन योर माइंड जब भी आप उनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंसेस को फिल करेंगे। तो ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में बिठानी है, सो यू कैन ईजिली कंप्लीट योर sentences. Thank you.